भोपाल की छोटी झील में हुए हादसे में 5 छात्रों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि छोटी झील के कमलापति घाट पर रविवार देर शाम मौज मस्ती करने आए 10 छात्र नाव पर सवार हो गए और इस दौरान नाव पलट गई। घटना के बाद 5 छात्र तैरकर बाहर आ गए, जबकि 5 छात्रों की मौत हो गई। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया और 5 शवों को बाहर निकाला। भोपाल में हुए हादसे में 5 छात्रों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि झील में अंधेरा होने की वजह से बचाव अभियान में देरी हुई। नगर निगम की ओर से 3 सर्च लाइट्स का इंतजाम किया गया, तब जाकर बचाव अभियान शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि करीब 3 घंटे बाद दल ने पहला शव खोजा। भोपाल की छोटी झील में नाव डूबने से 5 छात्रों की मौत हो गई। इस मामले में भोपाल के एसपी नॉर्थ का कहना है कि घटना की जांच की जा रही है और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। भोपाल में छोटी झील में हुए हादसे में उंगलियां नगर निगम की ओर भी उठ रही हैं, तो वहीं इलाके के पार्षद का कहना है कि बोट मछुआरों की थी, इसलिए हादसे का जिम्मेदार नगर निगम को नहीं ठहराया जा सकता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को कानूनी नोटिस भेजा है। दिग्विजय सिंह ने एसआरए मामले में फडणवीस पर भाई भतीजावाद करने का आरोप लगाया था, जिस पर फडणवीस ने अपने वकील के जरिए कानूनी नोटिस भेजा है। दरअसल दिग्विजय ने सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर एसआरए मामले में फडणवीस पर उस निजी बैंक को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया था जिसमें फडणवीस की पत्नी वाइस प्रेसिडेंट है। सीएम फडणवीस ने इस मामले में स्पष्टीकरण देते हुए कहा था कि एसआरए मामले से उनकी पत्नी का कोई लेना देना नहीं है। बावजूद इसके दिग्विजय ने ट्वीट किया। एमपी सरकार ने स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कंपनी के सीईओ का ऐलान कर दिया है। रोहन सक्सेना को इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कंपनी का सीईओ, चंद्रमौली शुक्ला को भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कंपनी का सीईओ और गजेंद्र सिंह नागेश को जबलपुर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कंपनी का सीईओ बनाया गया है। केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने रविवार को भोपाल में सिंधी समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान सिंधी समाज ने भारतीय नागरिकता की मांग की। उज्जैन में सिंहस्थ सिमी आतंकियों के निशाने पर है। उज्जैन पहुंचने के लिए सिमी के आतंकी झाबुआ का इस्तेमाल कर सकते हैं। झाबुआ गुजरात और राजस्थान की सीमा पर है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को विशेष निगरानी रखने के इनपुट मिले हैं, साथ ही फरारी काट रहे बदमाशों पर नजर रखने के लिए भी कहा गया है। 2 राज्यों की सीमा से सटे होने और आदिवासी इलाका होने की वजह से झाबुआ बदमाशों का पसंदीदा जगह बन रहा है। सिंहस्थ के मद्देनजर पुलिस ने ऐसे संदिग्धों को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। उज्जैन में कल नानाखेड़ क्षेत्र के बॉयज हॉस्टल में मिले बैग के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। उज्जैन के एसपी ने कहा है कि पुलिस ने 10 जिलेटिन की छड़ें और 1 किलो विस्फोटक बरामद किया। पुलिस के मुताबिक उन्हें शुक्रवार को सूचना मिली थी कि उज्जैन के नानाखेड़ा क्षेत्र के बॉयज हॉस्टल में एक संदिग्ध व्यक्ति रुका हुआ है, जिसके पास कुछ आपत्तिजनक सामान है। पुलिस ने बताया है कि हॉस्टल के रूम में रुकने वाले युवक ने अपना नाम आईडी के साथ साजिश खान लिखवाया था, लेकिन नाम और पता गलत निकला, लेकिन फोटो आईडी में ओरिजिनल लगा हुआ था। उज्जैन में विस्फोटक मिलने के मामले में पुलिस ने आरोपी को फोटो जारी किया है। छिंदवाड़ा के कुलबहरा नदी में डूबने से 3 बहनों की मौत हो गई। दरअसल एक लड़की डूब रही थी और उसे बचाने के चक्कर में 2 और लड़कियां भी डूब गईं। दिल्ली में आयोजित बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह भी शामिल हुए। बैठक के बाद सीएम रमन सिंह ने कहा कि सरकार की योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। रविवार होने के बावजूद छत्तीसगढ़ विधानसभा की आज बैठक हुई। बजट सत्र के बैठक के दौरान अलग अलग विभागों की बजट अनुदान मांगों पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान बीजेपी विधायक देवजी भाई पटेल ने इस बात की मांग रखी कि गरीबों को इलाज की सुविधा में बीपीएल की अनिवार्यता खत्म करनी चाहिए। बीजेपी के ही विधायक श्रीचंद्र सुंदरानी ने आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की मौजूदगी के टाइम में कमी करने की मांग रखी। सुंदरानी ने आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायक सेविकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की मांग भी रखी। जशपुर के पत्थलगांव नगर पंचायत में करीब 38 लाख रुपए का घोटाला सामने आया है। इस मामले में नगर पंचायत के अधिकारी और क्लर्क पर आरोप लग रहे हैं। बताया जा रहा है कि नगर पंचायत ने नवंबर 2010 में बैंक ऑफ बड़ौदा में 79,99,512 रुपए जमा किए थे। आरोप है कि पंचायत के अधिकारी और क्लर्क ने आपसी मिलीभगत से ब्याज समेत 1,12,64,552 रुपए की राशि निकाली। जानकारी के मुताबिक पैसे निकालने के लिए परिषद से इजाजत भी नहीं ली गई थी और इस मामले को लेकर वहां पर पार्षद कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। रतलाम में गोपाल नाम के शख्स की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस के मुताबिक गोपाल का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त राम है।
घटना के दिन मृतक गोपाल और राम सिंह के बीच मामूली विवाद हो गया, जिस पर गोपाल ने राम सिंह को थप्पड़ मार दिया। बालोद के कुंदरूपारा में शिव कुमार खरे नाम के एक शख्स का शव खून से लथपथ हालत में उसके घर से ही बरामद हुआ। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस के मुताबिक कुंदरूपारा के मृतक शिव कुमार और उनके भाई जंगल खरे के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इस दौरान वहां पर बैठे परिवार के लोग नजरअंदाज करके चले गए थे। बिलासपुर हाईकोर्ट परिसर में तैनात सुरक्षा गार्डों के लिए बने बैरक में आज गोली चलने की घटना से एक जवान घायल हो गया। जवान वीरेंद्र सिंह के पैर में गोली लगी। गोली चलने से परिसर में हड़कंप मच गया, जिसके बाद दूसरी बटालियन के जवान भी मौके पर पहुंच गए। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने अंतर्राज्यीय 4 व्हीलर चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। क्राइम ब्रांच ने भिंड निवासी 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर कंट्रोल रूम को 19 मार्च की रात मुखबिर से खबर मिली थी। डबरा इलाके से 2 शातिर बदमाश एक लग्जरी कार को बेचने के लिए ग्वालियर आ रहे थे। गाड़ी में सवार जयराम उर्फ कालू यादव और राजेंद्र कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया गया। इंदौर में एमजी रोड के शिवाजी मार्केट के बेसमेंट में धमाका होने से एक शख्स घायल हो गया। फिलहाल घटना की जांच हो रही है। एमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी के बयान का ग्वालियर के लोगों ने करारा जवाब दिया है। ग्वालियर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फूलबाग चौराहे पर इकट्ठा होकर भारत माता की जय के नारे लगाए। लोगों ने फूलबाग चौराहे पर इकट्ठा होकर एक सुर में भारत माता की जय के नारे लगाकर मिसाल पेश की। झाबुआ पहुंचे सांसद कांतिलाल भूरिया राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा उन्होंने और आरोप लगाया कि बीजेपी नेता जिले को भ्रष्टाचार की चारागाह बना रहे हैं। बैतूल के घोड़ा डोंगरी से विधायक रहे सज्जन सिंह उइके का रविवार को भौरा में अंतिम संस्कार हुआ। सज्जन सिंह उइके के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अपनी पत्नी के साथ पहुंचे। सीहोर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चाचा पोहब सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। उनका मुंबई के एक निजी अस्पताल में निधन हुआ था। एक बेटी ने पिता की शराब की आदत छुड़ाने के लिए 18 साल की उम्र में पोस्टमार्टम का पेशा चुना। छत्तीसगढ़ के धमतरी से 50 किलोमीटर दूर वनांचल इलाके के नरहरपुर गांव की रहने वाली संतोषी दुर्गा 30 साल की हैं। संतोषी के पिता रतन सिंह सिंदूर पोस्टमार्टम करते थे और खूब शराब पीते थे। इस लत के कारण घर में आए दिन झगड़ा होता था। पिता की शराब की लत छुड़ाने के लिए संतोषी ने शर्त रखी कि आज से पोस्टमार्टम का काम वो करेगी, लेकिन उसके बदले में उन्हें शराब की लत छोड़नी पड़ेगी। देवास में आयोजित हुए अंत्योदय मेले में एमपी के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री दीपक जोशी ने एक दिव्यांग विधवा महिला बसंताबाई का सम्मान किया, क्योंकि बसंताबाई ने मजदूरी करके शौचालय बनवाया। देवास जिले के जैतपुरा गांव की रहने वाली बसंताबाई मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करती है। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री दीपक जोशी ने बसंताबाई के जज्बे की दिल खोलकर तारीफ की है। दीपक जोशी ने साथ ही ये भी कहा कि आगे भी इस महिला को सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ देने की कोशिश की जाए। रायपुर के अमानाका इलाके में पुलिस ने भारी मात्रा में गुटखा जब्त किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी गुटखा बाजार में बेचने की कोशिश कर रहे थे। मंदसौर जिले के शामगढ़ में पुलिस ने भारत पाकिस्तान मैच पर सट्टा लगाने वाले एक बुकी को गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर में क्रिकेट पर सट्टा लगवाने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि सिलतरा इलाके में देर रात पुलिस ने छापा मारा था। आरोपियों के पास से 2 बाइक और एक कार के साथ ही करीब 30 लाख रुपए नगद बरामद हुए। बेमेतरा में चाट खाने से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 50 लोग बीमार हो गए हैं। मंडला के मोतीलाल थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप पर लूट हुई। बताया जा रहा है कि 4 बाइक सवार लुटेरे घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। ग्वालियर में अतिथि शिक्षकों को बीएड परीक्षा में बोनस अंक दिए जाने का विरोध शुरू हो गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अतिथि शिक्षकों को उनके काम के लिए वेतन दिया जाता था, ऐसे में उन्हें परीक्षा में बोनस अंक देना सही नहीं है। ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र में फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी करने की आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि भर्ती के लिए रजनी मिश्रा ने अपनी मार्कशीट के साथ ही स्कूल में पढ़ाने के अनुभव प्रमाण पत्र दाखिल किए थे। जानकारी के मुताबिक ग्रामीण प्राथमिक विद्यालय के प्रिंसिपल का कहना है कि स्कूल की ओर से रजनी मिश्रा को कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था।
शिवपुरी में माधव नेशनल पार्क में आग लगने के मामले में वन विभाग ने पार्क प्रबंधन से रिपोर्ट मांगी है। शिवपुरी जिले में पत्थर से कुचलकर युवक की हत्या कर दी गई। आरोप है कि हत्या आपसी रंजिश के चलते हुई है। गरियाबंद के पाइंका में शराब दुकान बंद करने को लेकर रविवार को प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस में धक्का मुक्की हो गई। ग्रामीणों ने पहले रैली निकाली, फिर शराब दुकान पहुंचकर नारेबाजी की और फिर पांडुका के मुख्य चौक पर चक्का जाम कर दिया। नारायणपुर कलेक्टर ने जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर घोर नक्सल प्रभावित इलाके सोनपुर में संचालित बालक आश्रम, कन्या आश्रम और बॉयज हॉस्टल का निरीक्षण किया। आश्रमशाला में जहां कमरों की कमी के चलते एक बेड पर 2 बच्चे सोने के लिए मजबूर हैं, वहीं बॉयज हॉस्टल की जर्जर इमारत को देखते ही कलेक्टर ने इसकी मरम्मत करने के निर्देश दिए। जशपुर के कुनकुरी थाना क्षेत्र के रायकेरा गांव में तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना में 10 लोग घायल हो गए। जांजगीर चांपा में युवकों की छेड़खानी से तंग आकर एक युवती ने जहर खाकर सुसाइड करने की कोशिश की। परिजनों के मुताबिक लड़कों ने युवती के साथ मारपीट भी की थी, जिसके बाद लड़की ने कदम उठाया। खरगोन के मंडलेश्वर थाना क्षेत्र के ग्राम बड़दिया में उम्मेद सिंह की हत्या के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। महासमुंद में भालू के एनकाउंटर के मामले में जांच कर रही समिति से 2 अधिकारियों को हटा दिया गया है। समिति में एटीआर के डिप्टी डायरेक्टर और इंद्रावती टाइगर प्रोजेक्ट के डायरेक्टर को टीम में शामिल किया गया है। मुरैना के जलालपुर गांव की महिला किसान रेखा त्यागी को कृषि कर्मण अवार्ड मिला है। महिला किसान ने बीते साल 1 हेक्टेयर जमीन में परंपरागत खेती से 2 गुना बाजरा की फसल का उत्पादन किया है। एमपी छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाके अमरकंटक और बैगा बाहुल्य इलाके में इन दिनों सैकड़ों की संख्या में विदेशी पर्यटक बैगा जनजाति के लोगों के बीच जन जागरूकता अभियान के साथ आध्यात्मिक योग कर रहे हैं। 13 देशों से आए ये विदेशी पर्यटक यहाँ के साधु संतों के साथ कभी भक्ति में डूब जाते हैं तो कभी बैगाओं की मादल की थाप और पारंपरिक नृत्य पर झूम उठते हैं। 1 सप्ताह तक चलने वाले आदिवासी समाज के प्रमुख पर्व भगोरिया का रंग जम चुका है। अलीराजपुर जिले के छकतला, सोरबा और आमखुंट में भी भगोरिया की धूम है। आदिवासी समाज के लोगों के साथ विदेशी सैलानी भी झूम रहे हैं। रीवा की मन्नान मस्जिद में दुनिया की सबसे छोटी कुरान शरीफ अरबी भाषा में लिखी गई है। इसके कवर पर लगे लेंस की मदद से इसकी आयतों को आसानी से पढ़ा जा सकता है। धमतरी के सेमरा गांव में लोगों ने शुक्रवार को ही मना लिया रंगों का त्योहार। हफ्ते भर पहले त्योहार मनाने की इस परंपरा को मौजूदा पीढ़ियां भी आगे बढ़ा रही हैं। गांव के लोगों ने देवता को खुश करने के लिए त्योहार हफ्ते भर पहले मनाना शुरू कर दिया।